बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नादरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद हुसैन साहब और हम एक बार फिर बात करने जा रहे हैं। जो हमारा मौजू है मौलविया जहरा काज़मी। बच्ची तो अपने घर से चली गई और उसके बाद आज तक वो अपने वालिदैन से नहीं मिली, लेकिन उसमें अब कुछ नई डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। शाहिद हुसैन साहब रोजाना की बुनियाद पे खबर इस पे देते हैं और वो कैसे देते हैं, आज मैं भी ये जानने की कोशिश करूंगा कि अगर इस केस को किसी ने जिंदा रखा हुआ है तो वो शाहिद हुसैन साहब है, क्योंकि ये वहां पे जाहिर है कराची में मौजूद होते हैं तो इनके पास चीजें होती हैं, इसलिए केस को इन्होंने अलाइव रखा हुआ है। लेकिन अब जिब्रान नासिर साहब शाहिद भाई क्या करने जा रहे हैं? ऐसा वो क्या एक उनके पास कुछ चीज है जिससे मैं ये समझूं कि जनाब इंसाफ का हुसूल उन्होंने यकीनी बना दिया? काव्य आपका बहुत शुक्रिया। देखें, केस तो ज़ाहिर है, जिन्होंने ज़िंदा रखा हुआ है, वो मुद्दई हैं और उनके वकील हैं जिब्रान नासिर। वो अगर जस्तजू ना करते, वो रोज़ाना की बुनियादों पर अदालतों में पेशेज़ ना करते, केसेज़ की जो भी दरख़्वास्तें दायर की जाती हैं, उसका सामना ना करते, तो यकीनी तौर पर हमारे पास भी फिर खामोशी के अलावा कुछ चारा नहीं होता। वो हम्म। सामना करते हैं और आपको पता है जितने भी हथकंडे इस्तेमाल किए गए मुल्ज़मान की तरफ से, उसका जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर उसका सामना कर रहे हैं और उसके बाद फिर कहीं न कहीं रिलीफ मिलता भी है, कहीं पुलिस की गफलत तो गैर गैर संजीदगी भी सामने आती है और उसके बाद फिर मुसलसल यानी कि फेस कर रहे हैं और वो फेस कर रहे हैं, इसलिए हम वो चीज़ें सामने लाते हैं जो एक आम फ़हम में सामने नहीं लाई जा सकती थी, या हम्म। अगर आप जस्तजू भी करते तो शायद वो चीज़ आपके अवाम तक ना पहुँचती। तो हमारा ये सबसे पहले तो ये मकसद ये है कि एक तो जो एहतजाज है, अवाम इस एहतजाज में शरीक है, शामिल है और वो एहतजाज का एक मकसद पूरा किया जाए। दूसरा, जो खामियाँ हैं वो सामने लाई जाए और एक सबसे बड़ी बात ये है कि केसेज़ में हो क्या रहा है, अवाम जानना चाहती है, वो सामने लाई जाए। तो कोशिश हम कर रहे हैं और उम्मीद है कि मामला बेहतरी की तरफ जाएगा। अब शाहिद चूँकि भाई, जी, जी। मैं पूछना आपसे एक बात चाह रहा था कि आपकी मुलाकातें तो रहती हैं, आपकी मेहदी काज़मी साहब से मुलाकात रहती है, जिब्रान नासिर से भी मुलाकात रहती है, उसके अलावा चाइल्ड जो ब्यूरो जहाँ पे बच्ची को रखा हुआ है, आपकी उनसे भी मुलाकातें रहती हैं। तो इन मुलाकातों में आपने अब तक क्या नतीजा क्या अख़ज़ किया है? कितना इनका मोरल अप है इतने महीने गुज़र जाने के बावजूद? क्या ये स्टेप बैक तो नहीं कर जाएँगे एक दिन? और ये एक इल्ज़ाम इनके ऊपर ये भी लगाते हैं जो इनके मुखालिफिन हैं कि ये बच्ची को सिर्फ़ हासिल करना चाहते हैं लेकिन उसको बाद में सज़ा ज़रूर देंगे। मेहदी काज़मी की शख्सियत देख के लगता है आपको वो अपनी बेटी को ही सज़ा देंगे जिसके लिए वो कोशिशें कर रहे हैं? यार भाई, ये अब तक बात अगर हमने डिस्क्लोज़ नहीं की यानी कि किसी फ़ोरम पर, अब मैं आपको बात बताऊँ, ये पहली बार आपके प्लेटफ़ॉर्म से डिस्क्लोज़ हो रही है। ये मुख्तलिफ़ तरीकों से मुल्ज़िम की तरफ से मुख्तलिफ़ तरीकों से मुल्ज़िम की तरफ से सुलहनामे के पैगामात भेजे जा रहे हैं। आप हुँ। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि थक हार के कौन बैठा है। थक हार के यानी कि हार किसने मानी है या थका कौन है? यानी कि ना ज़हीर ने जिब्रान हथियार नासिर डाल हैं, दिए। मुल्ज़िम की तरफ से एहतियात डाल दिए गए हैं और अब वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ़ तरीकों से कि मेहदी काज़मी या जिब्रान नासिर या जो भी इससे फ़रीक हैं, वो सुलह कर लें, माफ़ी-तलाफ़ी हो जाए। लेकिन मैंने जो चूँकि जिस तरह आप फ़रमा रहे हैं कि करीब से हम इस मामले को रिपोर्ट करते हैं, उनसे मुलाकातें भी रहती हैं, केस सिलसिले में बात भी होती रहती है। तो वो जो मुद्दई हैं या उनके वकील हैं, वो किसी सूरत ना हारे हैं, ना हारेंगे। वो कानूनी जो जंग है, वो हर फ़ोरम पर हर तरीके से जिस तरह लड़ लड़ सकते हैं, जिस तरह उनकी वुकत है या जिस तरह उनकी एनर्जी या एक ताकत है, वो जिस तरह पहले दिन से जिस ताकत से लड़ रहे थे, उसी तरह ही आज भी यानी कि 5-6 महीने गुज़र चुके हैं, वो उसी ताकत के साथ आज भी फाइट कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई हारा है, हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल करने के बावजूद, तो वो मुल्ज़िम साइड से ना सिर्फ़ उनके जो कहते हैं ना कि सोशल मीडिया विंग है वो, बल्कि मुल्ज़िम खुद भी और उनके जितने भी हवारी हैं, वो हार चुके हैं। उन्होंने मुख्तलिफ़ तरीकों से, आपने खुद भी ऑब्ज़र्व किया हो कि मुख्तलिफ़ तरीकों से उनके सोशल मीडिया के जो लोग हैं, वो मुख्तलिफ़ तरीकों से पैगामात भेजते रहे, वीडियोज़ भी बनाते रहे। हालाँकि वो लोग हैं जो डे 1 से अब तक गलीज़ तरीन ज़बान भी इस्तेमाल करते हैं मेहदी काज़मी के खिलाफ और अब उनकी कोशिश ये है कि वो सुलह भी हो जाए और किस तरीके से सुलह के लिए पहले भी उन्होंने कोशिशें की हैं। मैंने आपको याद होगा जो आपके सामने कुछ मैसेजेज़ भी रखे थे। अब वो हुँ, हुँ। दोबारा भरपूर तरीके से कोशिशें कर रहे हैं। अब ना सिर्फ़ वो, बल्कि जो बीच में कुछ लोग आपको पता है कि हमारे साथ कुछ कानूनी माहिरीन भी साथ होते हैं, जो मुख्तलिफ़ हम उनसे अपने सोशल मीडिया पे के प्लेटफ़ॉर्म पे लाइव में भी वैसे भी उनसे डिस्कस करते रहते हैं, अवाम के जो सवाल हैं उनके जवाब भी लेते रहते हैं। अब उनको भी अप्रोच किया गया है ख़ास तौर पर कि देखें जी, अब सुलह कर लें, बैठ के बात तय कर लें, मामलात को ख़त्म कर लें। इस तरह जो है कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? जो कानूनी जंग है कब तक, आखिर ये सुलह ही होनी है।
तो बैठ के हम सुलह ही क्यों ना कर लें। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन हारा है। आपने खुद अंदाज़ा लगाया कि शुरू से लेके अब तक किस तरह हथकंडे इस्तेमाल किए गए, मुस्लिम साइड से पुलिस ने किस तरह उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, वो सबने पूरी दुनिया ने देखा। उसके बाद अगर बदनामी का सबब बने, यानी कि तज़यीक़ की गई, कुरान शरीफ उठा-उठा के जो वो एक बदकलामी की गई, मेहदी काज़मी और उनके ख़ानदान की तज़लील की गई, तज़यीक़ की गई, और उसके बाद फिर अब अगर देखा जाए तो अब हारने के बाद वो सुलह की तरफ वो आ रहे हैं। बाकी जहाँ तक आपका सवाल था बच्ची के हवाले से, देखें कभी वो सोच भी नहीं सकते बच्ची को नुकसान पहुँचाने का। बच्ची के लिए उनकी एक लख्त जिगर है, ज़ाहिर है जिसकी औलाद होती है उसको ज़्यादा दर्द उसका फ़ील होता है, या जिसकी औलाद जो है वो दूसरे की औलाद का वही दर्द समझ सकेगा जिसकी अपनी औलाद हो। तो वो कभी ऐसे इस ही तरह बच्ची को नुकसान पहुँचाने का सोच भी नहीं सकते, और वो उनकी कोशिश है कि बच्ची एक जिस तरह एक पहले ज़िंदगी गुज़ार रही थी, उससे अब वो बेहतर तरीके से बच्ची की ज़िंदगी गुज़ारने की शाहिद भाई, कोशिश। जिस तरह आपने बात की कि जो पेरेंट्स होते हैं वो बेटी के खैर ख्वाह होंगे, या फिर वो यूट्यूबर्स या वो सोशल मीडिया के लोग जो इस हवाले से कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो लोग इस पे करेंगे, वो उसके खैर ख्वाह होंगे। मेरा तो यकीन है कि जो पेरेंट्स से ज्यादा तो कोई बंदा किसी का खैर ख्वाह नहीं हो सकता। बिल्कुल, फ़ैज़ भी एक चीज़ और है कि देखिए किसी को अगर आगे जाके आपको पता है, बड़े से बड़े अगर इवेंट भी हो जाते हैं या वाक़यात हो जाते हैं, सब जानते हैं कि मामला सुलह पे ही खत्म होता है। लेकिन ये लोग इतनी लिमिट क्रॉस कर चुके हैं, इतनी रेड लाइनें क्रॉस कर चुके हैं कि अब सुलह का या उस तरह का मामला कभी हो ही नहीं सकता। अगर चाहे भी, तो वो वापसी का रास्ता हो नहीं सकता। क्योंकि इन्होंने मतलब कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो छोड़ दी हैं। हम्म। एक तो ये है कि बच्ची को आपने अगवा किया, जो बच्ची को जिस अंदाज़ से ले गए, वो तो एक संगीन जुर्म किया ही किया है। उसके बाद जिस तरह बैठ के सोशल मीडिया के ऊपर पूरी दुनिया में जिस तरह खानदान की तज़दीक की गई है, तज़लील की गई है, और अब तक जिसका सिलसिला जारी है, उसमें मुल्ज़मान का भी हाथ है और उनके सोशल मीडिया के जो विंग है, उनका भी हाथ है, और उनके जो जितने भी लीगल फ़र्म के लोग हैं, उनका भी हाथ है। तो फिर उनसे किस तरह की सुलह हो सकती है? एक तो ये दरवाज़ा बंद ही समझें कि कभी भी सुलह के मामले के लिए या उस तरफ कोई जा ही नहीं सकता, मेहदी काज़मी या उनके खानदान के लोग। फिर ऐसे ही जो बात है कि बच्ची को तहफ़्फ़ुज़ कौन फराहम करेगा? बच्ची को तहफ़्फ़ुज़ उसके माँ-बाप फराहम करेंगे, उनकी जो लीगल टीम है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी, और जो वो फ़ाइट कर रही है, वो फ़ाइट करने का मकसद ही यही है कि बच्ची को जिस चुंगल में थी उसको पहले निकाला, अब उसका उसकी वेलफेयर और अच्छे फ्यूचर के लिए वो जस्तजू कर रहे हैं, और अनकरीब उनकी कोशिश है कि उनके हक में मामला आएगा कि बच्ची जो है चूँकि मुलाकातों का सिलसिला हो चुका है, तो अब हम्म। इंशाअल्लाह बच्ची उनके पास आएगी तो उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिस तरह वो कर सकेंगे, वो करेंगे। बाकी जहाँ तक यानी सिंध आप पुलिस के समझते हैं कि गवर्नर जल्द बेटी घर चली जाएगी अपने अपने पेरेंट्स के साथ? जो पेरेंट्स के जो जज़्बात हैं उससे बज़ाहिर लग रहा है, और जिस तरह झूठ और मकारी थी मुल्ज़मान की साइड से, वो खुल के अयां हो चुकी है, उससे लग रहा है। चूँकि देखें हर तरह के लोगों का सामना आपको अदालतों में करना पड़ता है, तो उससे मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि ये आने वाले दिनों में मुमकिना तौर पर ये हो सकता है। बेटी अपने बच्ची घर जा माँ-बाप के सकती है। हाँ, चूँकि देखें बच्ची अब इस तरह की चीज़ें तो समझ रही है ना कि उसको किस तरह इस सोशल मीडिया के लोगों ने नुकसान पहुँचाया, उसके उससे खुद बातें करवाई गई, ऐसी जो उसके माँ-बाप के खिलाफ हों, और उसके बाद फिर मुल्ज़मान और दीगर लोगों ने बैठ के किस तरह तज़यीक़ की, और जिस तरह उनका जो जुर्म है वो मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो चुका है। तो बच्ची को जब ये सारी चीज़ें अयाँ हो चुकी हैं और मज़ीद अगर अयाँ होंगी, तो वो कभी भी अगर उसके लिए बेहतर भी होता तो कभी भी नहीं जाएगी। वैसे तो उसके लिए उधर कोई मामला बेहतर है ही नहीं। तो वो नहीं जाएगी, और दूसरी बात ये है कि जैसे मैं पहले भी आपसे अर्ज़ कर रहा था कि अब मुल्ज़मान साइड से उनको लोगों को इदराक हो चुका है कि बच्ची चूँकि माइनर है, हर तरह के कानून की उन्होंने खिलाफ़वर्ज़ी की है, तो बच्ची उस तरफ नहीं जा सकती उनकी तरफ, वो हार जाएँगे। तो अब उनकी ये कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से मिल बैठ के कोई बात या बीच में कोई रास्ता निकाला हाँ, जाए, और जो अपनी मुझे नहीं स्किन लगता बचाई चला जाए, ताकि वो अपनी स्किन को महफूज़ कर सके। शाहिद भाई, आपने अपना कीमती वक़्त हमें दिया और बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, क्योंकि ये पहले मैंने नहीं सुनी थी कि वो सुलह के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो आपने ये खबर दी है, तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक़्त दिया और दुआ है कि अल्लाह ताला इस केस में ना सिर्फ़ इंसाफ़ हो बल्कि होता हुआ दिखाई भी दे। मुझे और शाहिद भाई को दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।